गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज का हमारा 9वां दिन है ये। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने। आम उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है, यानी कौन सा जिला प्रथम है। पूजा यमुनानगर आपका गन्ना और मिर्च में है सबसे ज्यादा उत्पादन। ठीक है, कल हमारा जो बात हुई थी ना, डिस्कस हुआ था थोड़ा सा, उस टाइम में गलत लिख गया था। तो आपका जो अम्बाड़ा है आपका फर्स्ट नंबर पे आम के अंदर, और जो सेकंड नंबर पे है आपका करनाल। ठीक है, आम उत्पादन में आपका फर्स्ट नंबर पे अम्बाला और सेकंड नंबर पे क्या है, करनाल है। अब कुछ एक और की बात करें ना हम इनके अंदर, फलों जो भी है फल वगैरह की बात करें हम, अगर हम बात करें केला की, इसकी केला, केला आपका है फतेहाबाद। क्या है, फतेहाबाद के अंदर आपका केला है। अम्बाला के अंदर आपका आम हो गया। ठीक है, अंगूर के अंदर अगर हम बात करें हरियाणा के अंदर, अंगूर कुरुक्षेत्र। शुभम, करनाल सेकंड नंबर पे है आम उत्पादन में, फर्स्ट पे अम्बाड़ा है, केला में फतेहाबाद है, अंगूर में कुरुक्षेत्र है। ठीक है, खट्टे फलों की अगर हम बात करें, जैसे हमारे ये खट्टे फल नींबू टाइप हो गए, जैसे संतरा, किन्नू। ठीक है, खट्टे फलों में आपका सिरसा है। कौन सा है, सिरसा। ठीक है, और आपका जो है हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो किस चीज़ का होता है आपका, अगर पूछे तो फलों में सबसे ज़्यादा अधिक अगर हरियाणा में बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक होते हैं आपके आम ही। ठीक है, आम के आपके सबसे अधिक मात्रा में होते हैं। सब्जियों में बात करें, अगर हरियाणा की बात करें हम, सबसे ज़्यादा अगर फल पूछे, क्या सबसे ज़्यादा फल, तो है आम, मात्रा के हिसाब से। ठीक है, और सब्जियों में पूछे, सब्जी में है आपका आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर। ठीक है, और एक आपका आ जाए मसाले, मसालों में है आपका बात करें तो हल्दी। इनको आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है, क्या है, हल्दी आपका। एक आपका है बटन मशरूम, बटन मशरूम। इसमें आपका है ना हरियाणा क्या है, प्रथम है, फर्स्ट स्थान पर है। हरियाणा क्या है, प्रथम स्थान पर है बटन मशरूम के उत्पादन में। ठीक है, अगर बात करें हम फूल की, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कौन से फूल का उत्पादन होता है, गले डियो लस, ये आपका फूल का नाम है। इस फूल का उत्पादन हरियाणा के अंदर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने, अगर कोई बुक वगैरह भी पढ़ी होगी तो सभी में गिवन है।
हाँ जी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपका गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। पहले आपका ये क्या था, पक्षी अभ्यारण्य था। क्या था? पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य था, ठीक है। अगर भी खाजा सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो वो भी यही है। फिर आपका क्या था, राष्ट्रीय जो सत्र का दर्जा दिया गया था आपका, यानी राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। अगर हम बात करें एचएसएससी की, ठीक है, तो अगर जो एक दो बार क्वेश्चन आया है तो उसके अंदर 1991 मानता है कि 1991 के अंदर क्या कर दिया, सुल्तानपुर पक्षी विहार को सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान का क्या कर दे दिया, दर्जा दे दिया गया, ठीक है। प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए। और प्रवासी पक्षियों में प्रमुख आता है आपका साइबेरियन, साइबेरियन क्रेन, क्रेन लिखा आ जाए या साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस, ठीक है। ये आपका प्रमुख पक्षी है जो क्या है शीत ऋतु में कहाँ पर आता है, इस पार्क के में आता है, ठीक है। और आपका कहाँ है, गुड़गांव के अंदर। चलिए, और अगर ये पूछ लेना इसका जो प्राचीन नाम या पहले भी था अभी भी है, सलीम अली, सलीम अली पक्षी विहार, यही है, ठीक है। सलीम पक्षी विहार भी आपका क्या है, इसी का नाम है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल हरियाणा के किस नगर में स्थित है? जल महल। हाँ जी, आपके कई हैं आपके फेमस फेमस हैं, देखिए जैसे गुजरी महल है, ठीक है। एक आपका पुरानी हवेली है जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, पुरानी हवेली, ठीक है। जल महल हो गया। फिर आपका शीश महल है, शीश महल, ठीक है। एक आपने सुना होगा बुढ़िया का रंग महल, क्या, बुढ़िया का रंग महल, ये आपसे बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जल महल की अगर बात करें तो आपका है कहाँ पर, नारनौल के अंदर, नारनौल पड़ता है आपका महेंद्रगढ़, कहाँ पर, महेंद्रगढ़ के अंदर, ठीक है। फिर आपसे कई बार पूछा गया कि जो जल महल है उसका निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था उसका निर्माण, शाह कुली, शाह कुली खान, शाह कुली खान ने क्या था आपका, निर्माण करवाया था किसका, जल महल का। अगर सन भी पूछे तो आपका लगभग मानते हैं 1591 ईस्वी, 91 ईस्वी में, ठीक है। जल महल का क्या कहता है आपका, निर्माण करवाया था। यही आपका जल महल, तो इसका मतलब क्या होगा, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, ये जो आप देख रहे हैं चित्र के अंदर। इसी तरह से अगर जल महल की बात करें तो अगर जो जिक्र आता है वो कहाँ पर आपका, जयपुर राजस्थान के अंदर है, ठीक है। बुढ़िया का रंग महल की बात करें हम, बुढ़िया का रंग महल ये आपका पड़ता है कहाँ पर, यमुनानगर के अंदर, ठीक है। गुजरी महल आपका है हिसार, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। ये आपका शाहजहाँ का दरबारी था, ये जो बुढ़िया का रंग महल है ये बनवाया था जिसने, ठीक है। फिर आपका गुजरी महल हिसार, पुरानी हवेली आपकी पूछा जाए तो फतेहाबाद, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक से। शीश महल की बात करें हम, बताइए, फरूख नगर गुरुग्राम, फरूख नगर,
गुरुग्राम में आपका क्या है? शीश महल है। ठीक है, चलिए अंतिम नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगंधर किस नगर का प्राचीन नाम था? युगंधर किस नगर का प्राचीन नाम था? पूछे जाते हैं आपके जो भी अभी नाम चेंज किए हैं, या पुराने समय में कुछ नाम थे अभी किसी और नाम से पुकारे जा रहे हैं, या पीछे हरियाणा सरकार ने बहुत से गांव के क्या थे, नाम चेंज करे, तो इस टाइप से जो है पुराना जो नाम था और अब जो नया है उस हिसाब से बहुत से क्वेश्चन है जो क्या है आपके पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में एक युगंधर है आपका, बहुत ही पूछा भी गया है 2 बार ये एग्जाम के अंदर। तो युगंधर किस नगर का प्राचीन नाम है? हाँ भाई बताओ कोई तो। हम्म। नहीं पता। नो आइडिया। हाँ, आपका युगंधर जो प्राचीन नाम है वो है आपका जगाधरी यमुनानगर का। जगाधरी यमुनानगर का याद रखना, 2 बार पूछा गया है पीछे। ठीक है, जगाधरी यमुनानगर का। और ये जो आपका जो देख रहे हैं आप फिगर है, जो चित्र है, ये है आपका गुरुद्वारा कपाल मोचन। ठीक है, गुरुद्वारा कपाल मोचन, जिसका हमने चित्र लगाया। ठीक है, ये भी आपका कहाँ पर है? जगाधरी के अंदर ही। अब अगर हम बात करें अग्रोहा, अग्रोहा का पुराना नाम क्या था? अगरोदका, अगरोदका। ठीक है, महाराजा अग्रसेन से ही संबंधित है। अगर गणराज्य पूछे आपसे तो वो भी कहाँ से? अग्रोहा से ही संबंधित है। यानी अगर जो गणराज्य है, अग्रवाल समाज है, उसका जो जन्म स्थान माना जाता है, ठीक है, वो कहाँ माना जाता है? आपका अग्रोहा ही माना जाता है। जगाधरी हो गया। युगंधर आपका, हांसी को क्या बोला जाता था? असीगढ़, 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 असीगढ़ का किला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 बार रिपीटेड है, और हांसी का पुराना नाम भी रिपीटेड है। अब आपका बचता है औरंगाबाद। बताइए, औरंगाबाद का संबंधित किसी को पता हो? औरंगाबाद का जिक्र हमने पहले भी किया है, कहाँ पर है? एक औरंगाबाद है, एक नौरंगाबाद है। ठीक है, औरंगाबाद, औरंगाबाद का आपका पूछा जाता है कि प्राकृतिक नगर, प्राकृतिक, प्राकृतिक नगर, नगर, प्राकृतिक नगर, ये इसका पुराना नाम था। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाए प्राकृतिक नगर में, लिखा मिल जाए, या आपका लिखा मिल जाए प्रकृत नाक, ये भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ये आपका क्या था? औरंगाबाद का। औरंगाबाद से क्या थे आपके सिक्के बरामद हुए थे। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहा जाता है? हरियाणा के किस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर कहा जाता है? हाँ जी, है किसी को कोई आइडिया? हाँ जी, माता बीमा देवी मंदिर। ठीक है, माता बीमा देवी मंदिर है जो कि आपका पड़ता है पिंजौर में, पिंजौर, पंचकूला। ठीक है, जिसको बोला जाता है आपका उत्तर भारत का खजुराहो मंदिर। ये जो फोटो है उसी मंदिर के प्रांगण की है। ठीक है, माता मनसा देवी जो मंदिर है वो भी आपका कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। माता भीमेश्वरी देवी आपका बेरी, झज्जर,
ठीक है। माता शीतला देवी, गुरुग्राम। अब ये जो फर्स्ट के तीनों है ना, ए बी सी, ये तीनों क्या है, हरियाणा सरकार के अधिकृत क्षेत्र में आते हैं, यानी ये है आपके जो गवर्नमेंट से रिलेटेड क्या है, ट्रस्ट हैं। ट्रस्ट है, क्या है, ट्रस्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है। द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में स्थित है? द्रोणाचार्य स्टेडियम। हाँ बढ़िया तुक्का है, गुरु द्रोणाचार्य संबंध गुरुग्राम से था, तो वहीं गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम है। गलत है। हाँ जी, गुरु द्रोणाचार्य जो स्टेडियम है वो आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम है कुरुक्षेत्र के अंदर। अब देखिए, फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद के अंदर है आपका एक तो है नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम पूछे आपसे, नाहर सिंह स्टेडियम पूछे तो वो कहाँ पर आपका, फरीदाबाद के अंदर है। और हरियाणा राज्य खेल परिसर भी अगर पूछे तो वो भी आपका फरीदाबाद नाहर सिंह स्टेडियम के अंदर ही है। अगर बात करें हम गुरुग्राम की, किसकी, गुरुग्राम की, गुरुग्राम के अंदर आपका एक तो नेहरू स्टेडियम है। ठीक है, नेहरू स्टेडियम, और दूसरा है देवीलाल स्टेडियम। क्या है, देवीलाल स्टेडियम। ये दो हैं आपके गुरुग्राम में। अब देवीलाल का तो हमने अभी भी जिक्र किया था ना, अभी कुछ दिन पहले जो है आपका क्या, कि देवीलाल जो स्टेडियम है उसके अंदर 300 बेड का जो कोरोना का हॉस्पिटल अभी खट्टर जी ने उद्घाटन किया था, वही था ये। ठीक है, कुरुक्षेत्र का अंदर द्रोणाचार्य हो गया। अब सिरसा की बात करें हम, सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर आपके दो स्टेडियम हैं। एक तो है आपका शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह स्टेडियम, और दूसरा है शाह सतनाम, शाह सतनाम, शाह सतनाम सिंह स्टेडियम। शहीद भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम स्टेडियम आपके कहाँ पर हैं, सिरसा के अंदर। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर नाहर सिंह स्टेडियम और हरियाणा खेल परिसर वो फरीदाबाद के अंदर है। गुरुग्राम के अंदर नेहरू स्टेडियम और देवीलाल स्टेडियम है। कुरुक्षेत्र के अंदर है आपका कौन सा, द्रोणाचार्य स्टेडियम, और सिरसा के अंदर है शहीद भगत सिंह स्टेडियम और शाह सतनाम स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें? हरियाणा में राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, कौन सी आरक्षित कौन सी नहीं। ठीक है, और भाई विधानसभा की सीटें कितनी है, ये इससे रिलेटेड यानी विधानसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कई बार क्या है आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए। ठीक है, हाँ जी, हरियाणा में राज्यसभा की एट प्रेजेंट में 5 सीटें हैं। अगर हम बात करें जिस टाइम हरियाणा का गठन हुआ, तो उस समय हरियाणा के पास क्या थी, गठन के समय 4 सीटें थी, किसकी, आपकी राज्यसभा की। कौन सी 4 सीटें थी, राज्यसभा की। अब कितनी है, 5। 5 वैसे ये चुन के ही जाते हैं मेंबर, तो सरकार अपने अपने हिसाब से जो अपने अपने पार्टियां अपने अपने जो है लोग हैं उनको करती हैं, मतलब अपनी तरफ से मनोनीत करके उनको भेजते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, एक तो आपकी सीट पड़ती है अम्बाला, हरियाणा के अंदर, क्या है, अम्बाला। ठीक है, रोहतक, जींद, जींद, हिसार, और एक है आपकी करनाल। क्या है, करनाल। ये आपकी जो है क्या है, सीटें हैं हरियाणा के अंदर राज्यसभा की। अगर हम एट प्रेजेंट में बात करें, टोटल हमारे राज्यसभा की सीटें हैं तो कितनी हैं अभी,
245 लोग बैठते हैं उसमें, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 250, ठीक है। कब तक है ये आपका? 26 जनवरी 2020 को था, 104वां संशोधन किया, ठीक है। तब तक का है आपका, क्या है कि जो आपकी राज्यसभा की सीटें 245 है, अधिकतम आपकी कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। अब अगर राज्यसभा का वर्णन की बात करें हम, तो कौन से आर्टिकल में है राज्यसभा का वर्णन? बताइए, राज्यसभा का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? कि कोई भी, क्या है, देश है, उसकी एक राज्यसभा होगी, उनके क्या क्या कार्य होंगे या वगैरह, यानी कि उसका जिक्र किस उसमें है, आर्टिकल में, यानी अनुच्छेद। आर्टिकल 80, उसके अंदर अपना क्या है? राज्यसभा का वर्णन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हरियाणा सरकार द्वारा अशोक चक्र विजेता को कितनी समान राशि दी जाती है? यानी कि किसी भी हरियाणा के किसी भी सिपाही को, फौजी को, ठीक है, या कोई लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, जनरल, जो भी है, जिसको भी अशोक चक्र मिला, ठीक है, उसको हरियाणा सरकार अपनी तरफ से कितनी राशि देगी, समान राशि? और सेना के कुछ है ना विशिष्ट सम्मान है, विशिष्ट चक्कर हैं, तो विशिष्ट बोले हम, शौर्य चक्कर, वीर चक्कर, कीर्ति चक्कर, महावीर चक्कर और परमवीर चक्कर। महावीर चक्कर के बाद आपका आता है अशोक चक्कर, अशोक चक्र के बाद क्या आपका? परमवीर चक्र है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे किसकी? अशोक चक्कर की। तो अशोक चक्कर अगर किसी सिपाही को मिलता है आपका, ठीक है, तो एट प्रेजेंट की बात करें हम, तो हरियाणा सरकार उसे 1 करोड़ रुपया समान राशि देती है। हरियाणा सरकार कितनी देती है? 1 करोड़ रुपया समान राशि देती है, जो कि पहले की बात करें तो 31 लाख थी, लेकिन अब कितनी कर दी है? 1 करोड़ रुपये राशि कर दी, ठीक है। सूर्य चक्र की बात करें, हरियाणा सरकार देती है 31 लाख रुपए, 31 लाख रुपए, ठीक है। वीर चक्कर के अंदर देती है आपकी 50 लाख। याद रखना, इनको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कीर्ति चक्कर के अंदर है आपका 51 लाख रुपए। महावीर चक्कर के अंदर है 1 करोड़। और परमवीर चक्कर के अंदर है आपकी 2 करोड़। ये आपकी समान राशियां हैं, जो कि अपने जो भी सिपाही वगैरह या कोई भी है सेना के अंदर, उसको अगर ये मेडल मिलता है इनमें से कोई भी, ठीक है, तो हरियाणा सरकार अपनी तरफ से इनको क्या है? समान राशि देती है। तो जिसमें कि आपका शौर्य चक्र में 31 लाख, वीर चक्र में 50 लाख, कीर्ति चक्र में 51 लाख, अशोक चक्र की बात करी हमने 1 करोड़, महावीर चक्र 1 करोड़ और परमवीर चक्र में कितने? 2 करोड़। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा कार्यकृत है? यानी कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है हरियाणा के अंदर? एट प्रेजेंट में अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर आपकी 14वीं विधानसभा चल रही है, ठीक है, 14वीं विधानसभा, जिसका जो कार्यकाल है शुरू हुआ था 24 अक्टूबर से 2019, ठीक है। आपकी 14वीं जो है विधानसभा चल रही है, उसका कार्यकाल, और वर्तमान में आपकी क्या है? चल ही रही है अभी तक, ठीक है। कब तक जाती है वो आगे की बात है। अब एट प्रेजेंट में अगर बात करें हम अध्यक्ष की, इसकी अध्यक्ष यानी कि
स्पीकर, स्पीकर आपके कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता, ज्ञानचंद गुप्ता आपके क्या है? स्पीकर हैं। फिर बात करें उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष यानी कि आपका डिप्टी स्पीकर, वो आपके रणबीर सिंह गंगवा, रणबीर सिंह गंगवा। फिर होता है एक आपका प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ये भी अध्यक्ष ही होते हैं एक टाइप के। यानी कि इन दोनों की अगर गैर हाजिरी हो तो किसी टाइम सेशन बुलाना पड़े या जरूरत पड़े, उस टाइम की स्पीकर की जरूरत पड़े, ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो उनमें क्या आपके प्रोटेम जो स्पीकर हैं वो इनको अध्यक्षता करते हैं इसकी, ठीक है। रघुवीर काद्यान, रघुवीर काद्यान, क्लियर। मुख्यमंत्री आपको पता ही है, सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, और इनके साथ में आपके अगर विपक्ष के नेता की बात करें, विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है। राज्यपाल का आपको सभी को पता ही है, कौन है राज्यपाल एट प्रेजेंट में? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। ये एट प्रेजेंट में जो विधानसभा है उनके क्या है जुड़े जो भी हम मेन से अध्यक्ष वगैरह हैं वो हमने पढ़े। चलिए नेक्स्ट है आपका, महर्षि वेदव्यास ने निम्न में से क्या लिखा था? यानी जो महर्षि वेदव्यास थे उन्होंने निम्न में से किसकी रचना करी थी, कौन सी पुस्तक लिखी? सूरसागर, भगवत गीता, रामायण, कादम्बरी। हाँ जी, अगर हम बात करें महर्षि वेदव्यास की, तो महर्षि वेदव्यास ने रचना करी थी आपकी किसकी? भगवत गीता की, ठीक है। महर्षि वेदव्यास ने क्या था आपकी भगवत गीता लिखी थी, ठीक है। और महाभारत की बात करें वो भी किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। अब सूर सागर की बात कर लें हम, सूर सागर किसकी है आपकी रचना? सूरदास, सूरदास, सूरदास की रचना सूर सागर, भगवत गीता महर्षि वेदव्यास, रामायण आपके महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। क्या लिखी थी आपकी कादम्बरी, कादम्बरी के साथ साथ में हमने और भी बताया था मैंने आपको कादम्बरी और फेमस आपकी क्या हरश्चरित, क्या आपकी हरश्चरित, ठीक है। ये आपकी किसकी रचनाएं हैं? बाण भट्ट की। याद रखना रिपीटेड होती रहेंगी, क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए
ये थे हमारे आज के 10, हमने जो क्वेश्चन किए हैं और इनके साथ में जो भी रिलेटेड क्वेश्चन करे, यानी कि हम हर रोज़ कम से कम 35-40 क्वेश्चन जो है इनके साथ में डिस्कस करते। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।